Good morning, class 7. How are you? Hope so you will fine. Now we are studying unit number 1, data processing cycle. Our next topic is for day 2, the storage stage. हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमने डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इनपुट स्टेज, फिर प्रोसेसिंग स्टेज, फिर आउटपुट स्टेज. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, ये स्टोरेज स्टेज क्या होती है. द स्टोरेज स्टेज इज़ वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी लेटर यूज्ड. वो स्टेज होती है जहां हम अपनी इंफॉर्मेशंस को बाद के इस्तेमाल के लिए सेव कर लें. दैट स्टेज इज़ कॉल्ड द स्टोरेज स्टेज. स्टोरेज स्टेज में अपने इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है कि ये हमारा बहुत सा टाइम जो है वो सेव कर देता है. ठीक है, यानी हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल पढ़ी थी टेम्परेचर्स की फॉर 1 वीक. अगर हम अपने इस साल के टेम्परेचर को पिछले साल के साथ कंपेयर करना चाहें तो हम अपना पहले से बना हुआ स्टोर डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि किस साल में टेम्परेचर ज़्यादा रहा या किस साल में कम रहा. लिसन अगेन. अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड if output can be stored for future use. A list of daily temperature from 1 week can be useful for the next year if we need to compare the average temperature for the 2 years. The storage stage is where information is stored so that it can be used later. लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बट वेयर कैन दैट इंफॉर्मेशन बी केप्ट फॉर सो लॉन्ग, कि हम अपनी इंफॉर्मेशंस को किस जगह पर ज़्यादा देर तक हम सेव कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और सीडीज़. और इसके अलावा आजकल आपके पास बहुत से नए डिवाइसेस हैं लाइक मेमोरी कार्ड्स, यूएसबीज़, फ्लैश ड्राइव्स etc. आप कहीं भी अपने डाटा को परमानेंट सेव कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म. क्लियर क्लास. नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे. सच इन्फॉर्मेशन बिकम डाटा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटी. जब हम अपने किसी डाटा को स्टोरेज डिवाइस पर या स्टोरेज स्टेज पर सेव कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमारे पास डाटा बन जाता है ताकि हम उसको दोबारा इनपुट करें, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो और फिर हमें एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए. तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड एक्टिविटीज़. ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स. क्या कहते हैं इसको हम, टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स. क्या कहते हैं इसको हम, टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स. A document that contains the results of one processing activities has more data added to it. It is used as input for another processing activity is called turnaround document. Such documents are commonly used in preparing utility bills. ऐसे documents किस लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, यूटिलिटी बिल्स जो बनाए जाते हैं उसके लिए ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. क्लियर क्लास. आई होप सो कि आपको ये सारा साइकिल जो है वो समझ आ गया होगा. क्लियर. व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड यूज्ड एज डाटा फॉर अनदर एक्टिविटी. जब हम किसी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर लेते हैं किसी और एक्टिविटी के इस्तेमाल के लिए, इट मेक्स द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कॉन्टीन्यूसली. इस जो स्टोर डाटा था उसको हमने यूज़ कर लिया नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, उसको हम इनपुट करेंगे, देन इट विल प्रोसेस, फिर आउटपुट हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन बन जाएंगी, फिर हम उसको स्टोर कर देंगे. तो इस तरह ये सारा प्रोसेसर जो है वो चलता जाएगा. तो दैट इज़ कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. क्लियर क्लास. ओके फाइन. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू.